इनेलो और जेजेपी के सिंबल पर मंडराए खतरे के बादल। क्या चौटाला परिवार फिर से एक हो सकता है? सियासी संघर्ष से कैसे पार पाएगा चौटाला परिवार? जी हां, हरियाणा विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोक दल और बसपा गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इनेलो सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई है और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये रही कि इनेलो के सबसे दमदार नेता अभय चौटाला भी इस बार अपनी एलनाबाद सीट नहीं बचा पाए। इनेलो नेता अभय चौटाला और उनके समर्थक एक और इस चुनाव में सरकार बनाने की बात कहते नजर आए थे, तो वहीं दूसरी ओर इनेलो को उम्मीद अनुसार कोई परिणाम नहीं मिला। इनेलो को इस बार ना तो जरूरी 3 विधायक मिले और ना ही पार्टी को 6% वोट मिले। इनेलो को इस चुनाव में 4.14% वोट मिले हैं, लेकिन इसी बीच सवाल ये गहराया हुआ है कि क्या महज इतने वोटों के प्रतिशतता के साथ इनेलो की मान्यता रद्द हो सकती है? क्योंकि बीते 4 चुनाव का जिक्र करें तो इनेलो तय मापदंडों पर खरा नहीं उतरी है। तो ऐसे में किसी रीजनल पार्टी का रजिस्ट्रेशन खत्म हो सकता है या फिर ये कहें कि पार्टी का सिंबल भी किसी अन्य को जा सकता है। तो उधर बात जननायक जनता पार्टी की करें तो जेजेपी के पास अभी साल 2029 तक के चुनाव का खुद को साबित करने का वक्त है। अगर जेजेपी विधायकों की संख्या और वोट प्रतिशतता और साथ साथ चुनाव आयोग के नियमों पर खरी नहीं उतरती है तो उनका सिंबल भी छीना जा सकता है। हालांकि जेजेपी के पास आगामी 2 यानी 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव बाकी हैं। अगर जेजेपी ने साल 2029 के चुनाव में चुनाव आयोग के नियम पूरे नहीं किए तो उनके सिंबल पर खतरे के बादल मंडरा सकते हैं। लेकिन इन परिस्थितियों के बीच एक बड़ा सवाल है कि क्या चौटाला परिवार एक हो सकता है, क्योंकि इनेलो और जेजेपी तकरीबन एक जैसे ही सियासी हालात में घिरी नजर आ रही है। तो क्या ऐसे में इन हालातों का तोड़ निकल पाएगा? चौटाला परिवार का राजनीतिक इतिहास जबरदस्त रहा है। इनेलो की अगुवाई 89 साल के ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अभय चौटाला कर रहे हैं। तो वहीं हरियाणा में जेजेपी की हालत भी कमजोर नजर आ रही है। पहले पार्टी के पास 10 विधायक थे, लेकिन साल 2024 में जेजेपी एक सीट भी नहीं जीत सकी है। तो वहीं चौटाला परिवार की ढलती सियासत अब कैसे उभर सकती है, ये सवाल बना हुआ है। अगर इनेलो और जेजेपी एक हो जाती है तो क्या बटा हुआ वोटर एक जगह लामबंद हो सकेगा? ओपी चौटाला भी हमेशा जब चौटाला परिवार के एक होने का सवाल करते हैं तो कहते नजर आते हैं कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ सब कुछ ही तो संभव है। तो अब देखना होगा कि चौटाला परिवार अब इस सियासी संघर्ष से कैसे पार पाता है। आपका चौटाला परिवार की सियासत बाबत क्या कहना, कमेंट बॉक्स में राय लिखिए। साथ ही चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।